अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे दोस्त से आपको मिलवाएंगे जो मैं समझता हूं कि पत्थर को तराश के बहुत खूबसूरत बना देते हैं। उनका नाम है जाहिद हुसैन और ये स्टोन कार्विंग का काम करते हैं और इनकी शॉप है लोग वर्षा में। ये आप इनका शॉप है, बोर्ड देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। हम इनसे मिलते हैं कि ये कब से ये काम कर रहे हैं और थोड़ी सी डिटेल इनको जानते हैं, फिर इनका जो काम है वो भी आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जाहिद साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? जाहिद साहब, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ और इन स्टोन्स का काम करता हूँ, पत्थरों का काम करता हूँ। और आपका काम देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने क्राफ्टिंग और करके कार्विंग करके ऐसा जैसे पत्थर में को आपने मोल्ड कर दिया है। जी बिल्कुल ऐसे। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि आप कब से ये काम कर रहे हैं, कहाँ से आपने सीखा और कितने अरसे से कर रहे हैं? जी, मेरा नाम जाहिद हुसैन है, जैसे आपने बताया। और ये काम जो है मैं कर रहा हूँ टेक्सला से मैंने सीखा है ये काम। और ये 18 साल यानी 2002 से 2001 से भी पहले यानी 2002 में मैंने ये काम इसमें सीखा। और 2001 में PNCA ने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया कि आप ये काम करते हैं। और मुझे इस काम को 22 साल हो चुके हैं। 22 साल हो गए। 22 साल जी। और जिनसे मैंने सीखा है वो भी उनकी उनका फैमिली का ये काम है। वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट है या पर्सनल किसी का काम है जिससे आपने सीखा? नहीं, टेक्सला में जो कर रहे हैं लोग वो पर्सनली कर रहे हैं। कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ट्रस्ट या कोई इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है कि जहाँ पे लोग वो स्टोन कार्विंग का काम बाकायदा सीखें, क्योंकि वो ओपन एक मार्केट है। लोग सदियों से करते आ रहे हैं, बहुत अरसे से करते हैं उस इलाके में। सदियों तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत साल हो चुके हैं वो लोग जो है वो। लेकिन सदियों इस वजह से कह सकते हैं 2500 साल पहले जो वहाँ पे बुद्ध मत के धर्मा जी का स्तूप है, सिरिकाप है, मुड़ा मरादू है, वो लोग वहाँ पे रहते थे। आखिर उनकी जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो सारी पत्थर की दीवारें, और वो लोग करते थे काम। इसका ये निशानदेही मिलती है कि वहाँ पे 2500 साल पहले भी लोग वहाँ पे पत्थरों की चीजें बनाते थे, अपने जो है वो मकानात बनाते थे और अपनी मजहबी जो है रस्मात और मजहबी चीज़ें जो है वो बनाते थे। और ये जो है वो चला आ रहा है, उस दौर से चला आ रहा है। फिर अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म वहाँ से जो है वो गुजरे और अशोक का भी वहाँ पे गुजर हुआ, उसकी भी सिक्के और पुरानी चीज़ें मिलती हैं। और मैंने वहाँ से अपने शौक से काम सीखा। मेरी फैमिली में स्टोन का काम कोई जानता नहीं है, लेकिन मुझे शौक था कि स्टोन का काम वहाँ पे छोटे बच्चे भी इतनी नफासत से करते हैं। और मैं उस वक्त पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ स्टोन का काम भी सीखा। और पढ़ाई अपनी मुकम्मल ना कर सका कुछ वजूहात की वजह से, लेकिन अपने काम को मैंने जारी रखा। और फिर मैंने 2003 में लोक विरसा में इंटर हुआ। खालिद जुवैद साहब थे उसका डिप्टी डायरेक्टर, ED जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो उन्होंने मेरे काम को देखा और मुझे स्टॉल अलॉट किया पंजाब में, क्योंकि टेक्सला जो है वो पंजाब में था। और पंजाब में जो है मुझे स्टॉल मिला। और फिर मेरी इस लोक विरसा में और मेरी आर्ट की दुनिया में जो है वो एक कदम मैंने बाकायदा रखा। और फिर पिंडी आर्ट काउंसिल ने रजिस्टर किया, PNCA ने फिर वर्कशॉपें मैंने करवाई। PNCA में वर्कशॉपें हमारी हुई, लोक विरसा में वर्कशॉपें हुई। तो मैं अब स्टोन का जो है अपने काम के साथ साथ स्टोन के ऊपर नया से नया क्राफ्ट करने की कोशिश करता हूँ कि स्टोन में नया क्राफ्ट जो किसी के पास ना हो, नया क्राफ्ट निकालने की कोशिश करता, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ मुख्तलिफ स्टोन्स के ऊपर। और इसमें प्रेशर स्टोन्स भी आते हैं, सेमी प्रेशर स्टोन्स भी आते हैं। तो हर स्टोन्स के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कार्विंग में और उसको खूबसूरती में और आर्ट की तरफ किस तरह लाया जाए। वैसे तो मेरा सब्जेक्ट जो है गंधारा आर्ट है,
तो मैं गंधारा आर्ट के अलावा खताती भी करता हूँ। खताती के अलावा मुख्तलिफ कंपनीज के लोगों को ही मुझे अगर देता है तो वो लोगोस भी मैं बड़ी हासिल से बनाता हूँ। वो लोग कहते हैं बड़े अच्छे बनाए हैं आपने। तो इस तरीके से मैं मेहनत तलब काम है, लेकिन मैं बड़े शौक से ये काम करता हूँ, अरसा दराज से कर रहा हूँ। इसमें यूनेस्को ने मुझे 2 साल पहले रजिस्टर किया मेरे काम को देखकर, और मुझे जो है वो सर्टिफिकेट भी इशू किया कि आप जो काम जो है वो इस मायार के मुताबिक है कि हम जो है वो आपको रजिस्टर कर सकें। जैसे साहब आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? जी मेरी तालीम जो है वो मैंने 9th क्लास से तकरीबन 9 में छोड़ दिया जी। और कितने सालों में ये काम आपने सीखा? जी ये मैंने वहाँ से मुझे 2 से 3 साल में मैं प्रैक्टिस ट्रेन हो के चुका था, लेकिन उसमें ना स्टोन की पहचान करनी पड़ती है। स्टोन जो है होते हैं उनके अंदर रगे होती है, जैसे इंसान के अंदर रगे होती हैं ऐसे स्टोन के अंदर रगे होती है। तो मैं अगर एक चीज़ बनाता हूँ वो बनाने के आखिर में टूट जाए तो वो लेकिन लॉस होता है। तो उसको पहले स्टोन को जांचना पड़ता है, स्टोन को देखना पड़ता है, उसकी हार्डनेस को चारों तरफ से कि इसमें कोई दरार तो नहीं है, इसमें कोई लेयर्स तो नहीं है, इसमें कोई ऐसा जोड़ या ऐसा उसकी मसाने होती हैं स्टोन के अंदर तो वो तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें फोकस करके फिर स्टोन के ऊपर काम होता है ताकि वो चीज़ जो है आखिरी मराइल तक टूटे ना और कंप्लीट हो सके और जो है वो खूबसूरत बने और उसकी मुख्तलिफ मराइल होते हैं वो सारे मराइल पूरे हो सके। अभी इस वक्त आपकी एज क्या है? मेरी अभी 36-7 है। 36-37 और कितने साल हो गए हैं आपको अपना काम शुरू किए हुए? 3 साल तो आपने सीखने में लगे आपके। जी मैं जब इंटर में जब हुआ था तो 2001 में PNC ने मुझे सर्टिफिकेट दिया था। 2001 में आपने अपनी शॉप बना ली? शॉप मैंने अपने बकायदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। मतलब कि आपने बहुत कम उम्र में ये काम सीख लिया। मेरी तस्वीरें भी हैं, उस टाइम मैं ये काम सीख रहा था। तो ये आपकी फैमिली में कोई पहले भी आपके वालिद साहब या बड़े भाई कोई ये काम करते थे? नहीं मेरे वालिद साहब तो नहीं करते थे, भाई भी नहीं। भाई जेम स्टोन्स की तरफ थोड़ा उनका रुझान था, वो करते थे जेम स्टोन्स का काम। ठीक है। तो उधर से उनकी घर की तरफ से भी थोड़ा सा मुझे था, सपोर्ट थी। तो वो जो है थोड़ी सपोर्ट थी और मुझे घर की तरफ से मना नहीं किया गया कि यार ये क्या आप सीख रहे हो। लेकिन इसमें जो है अब मेरी काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं, मेरे काम को पहचानते भी हैं। मेरा काम लाहौर पड़ा हो, कराची पड़ा हो, कराची एक्सपो में पड़ा हो, लाहौर एक्सपो में पड़ा हो, तो मेरे काम को देख के मुझे वो काम आपका बोलता है, खुद बोलता है कि ये जाहिद का काम है। बिल्कुल। तो जैसे साहब आपने खुद भी आगे कोई अपने स्टूडेंट बनाए, किसी को काम सिखाया भी है? जी मैंने बाकायदा कोई मेरा स्टूडेंट्स यहाँ पे बनते हैं तो वो अर्निंग देखते हैं कि जैद भाई आप महीने में कितनी आप पैसे कमा लेते हैं। तो ये फन थोड़ी सी एक मेरी स्टूडेंट्स थी, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और आती थी मेरे पास सीखने के लिए। उनको मैंने सिखाया और फिर वो घर ले जाती थी टाइल्स और घर में काम करती थी, फिर मुझे आके दिखाती थी। तो उनको मैंने बाकायदा काम सिखाया और मैंने उनको कहा कि आप मटेरियल ले जाया करें और घर में किया करें काम और जो है इसको जारी रखें। अब मेरा ख्याल है वो बाहर कहीं किसी कंट्री में चली गई हैं। ठीक है। उनके अलावा कोई आपने अभी तक स्टूडेंट पैदा नहीं किया? और फिर मेरी वर्कशॉपें बहुत हुई हैं, वो तो स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन बाकायदा जो काम इसमें करने वाले लोग हैं वो बहुत कम है। क्योंकि इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इंस्टीट्यूट PNC है तो PNC एक हफ्ते या आपको ट्रेनिंग सेशन अरेंज कर देती है, उसके अंदर वो जितने भी स्टूडेंट आए उन्होंने ट्रेनिंग ली हफ्ते 10 दिन की, और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ की या नहीं किया। हाँ वो भूल जाते हैं। वो एक हफ्ते से तो बंदा ट्रेंड हो भी नहीं सकता ना। आपने 3 साल में ये सीखा है तो डेफिनेटली वो एक हफ्ते में कोई बंदा बहुत मुश्किल है और सीख ले कभी, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो फायदा नहीं है ना। जी ऐसी ये बाकायदा जो है ना स्टोन कार्विंग का काम जो है ये सदियों पुराना है। ठीक है। ये मामूली काम नहीं है। चाइनीज मेरे पास आते हैं, दुनिया के हर मुल्क से लोग, स्वीडन से आते हैं, यहाँ पे जर्मनी से कल लोग मेरे पास आए, नॉर्वे से लोग आते हैं हर, लेकिन वो कोई छोटा काम नहीं होता। हम असल में ना स्टोन का काम जो है ये बड़ा काम है, ये छोटा ठीक बात है। लेकिन आप अकेले करते हैं, आपने अपने साथ कोई कारीगर अटैच नहीं किए, कोई लोग अटैच नहीं किए, तो कैसे आप इतना काम माशाल्लाह मैनेज कर लेते हैं? वो मेरी एक सारू से साथ मेरी कांटेक्ट होता है, सारू के साथ मेरा राब्ता रहता है, तो मैं अपना काम जो है ना डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है। मार्केट से काम करवाते हैं कुछ ना कुछ? मार्केट से काम करवाता हूँ
मार्केट में ख़राब वाला है वो मेरे है वो मेरी एक चीज़ को समझता है, मैं उसको मटेरियल देता हूँ, मटेरियल काटने वाला कोई और है, मटेरियल मैं उससे कॉल करता हूँ, मटेरियल उस तक पहुँच जाता है, वो चीज़ बनाता है, बना के मैं जाके ले आता हूँ, फिर इसको मैं कलर या जो भी करना हो वो करके इसको कार्विंग करके उसकी मार्केटिंग सेल करना वो सारा फिर मैं खुद ही करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ठीक है। इदारे जो हैं वो जो जिस तरीके से चल रहे हैं ना, इदारे का मतलब जो PNC है या NCA है, वो जो पेंटिंग है या जो क्राफ्ट सिखा रहे हैं वो तो बहुत पुराना क्राफ्ट वही जारी रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक उसमें है। नए क्राफ्ट जो है वो ऐड नहीं कर रहे। वो जो क्राफ्ट है पाकिस्तान में जो बहुत पुराने क्राफ्ट हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, यानी लोग जो है उस क्राफ्ट की उनकी अर्निंग नहीं होती तो वो अपना जो है वो कोई और काम कर लेता। हमारे टेक्सला में जो है काफ़ी पत्थर वाले काम करने वाले थे, उन्होंने रिक्शे ले लिए, चिंची ले लिए कि यार वहाँ से रोज़ की दिहाड़ी तो आएगी, यहाँ पे तो पत्थर का काम कभी बिकता है कभी नहीं बिकता। तो लेकिन अभी थोड़ी सी टेक्सला में काम हुआ है, एसोसिएशन बनी है और वहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा काम किया है। वहाँ पे हमारा एक धारा आर्ट विलेज जो है वो बना है, मैंने विजिट किया उसको जो है। धारा आर्ट विलेज कुछ मेरी, क्योंकि मैंने उनको कहा था स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को कि हमारी जो मार्केट है वो बहुत पुरानी मार्केट है और यहाँ पे आपने इसको रजिस्टर नहीं किया और इस पे काम नहीं किया, तो फिर उन्होंने वहाँ पे काम किया और मैंने भी थोड़ी हेल्प की, उन्होंने हेल्प ली। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे भी वो काम नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पे सारा मशीनी काम चला गया। तो अभी वहाँ पे क्राफ्ट मैन आपको नहीं मिलेंगे। क्राफ्ट मैन को फैसिलिटी चाहिए, क्राफ्ट मैन को बिजनेस चाहिए, क्राफ्ट मैन को मशीनें चाहिए, क्राफ्ट मैन को मार्केटिंग चाहिए, क्राफ्ट मैन को पैकिंग चाहिए। क्राफ्ट मैन को जो है वो अपनी जब प्रोडक्ट बन जाती है उसको फिर आगे सेल करना, उसके लिए प्रॉब्लम होती है कि वो सेल कहाँ करे जो उसको ऊपर उसको अच्छी आमदनी या अच्छा उसको उसकी चीज़ की पैसे मिल सकें उसके। तो ये बहुत मसाइल हैं जो हल करने हैं वो हर। जी जाहिर साहब, हम बात कर रहे थे कि ये आपने माशाल्लाह 3 साल में सीखा और 20 साल आपको हो गए हैं और यहाँ पे काम करते हुए। तो आपने अभी तक और लोग ट्रेन किए हैं अपनी फैमिली से या अपनी फैमिली से बाहर ताकि वो इस प्रोफेशन को लेके आगे चल सकें? जी असल में मैंने वर्कशॉप्स मुख्तलिफ करवाई हैं, PNCA में भी वर्कशॉप मैंने करवाई है, NCA में भी वर्कशॉप मेरी हुई है, लोकसा में 1-2 दफ़ा वर्कशॉपें हुई हैं। लेकिन बाकायदा जो है इंस्टीट्यूट नहीं है स्टोन कार्विंग का, तो बाकायदा जो है लोग जो हैं वो बच्चे जो हैं वो काम को करें, सीखें और उसको बेहतर तरीके से डिज़ाइनिंग करें, उनके ऊपर काम करने वो नहीं है। क्योंकि लोग अर्निंग देखते हैं कि स्टोन की अर्निंग जो है कार्विंग की या जो ये क्योंकि महंगा काम है, यहाँ पे बहुत महंगा काम लोग नहीं लेते। तो इसमें मैंने बाकायदा, वैसे लोग आते हैं सीखते हैं और चले जाते हैं, बाकायदा जो है मेरा कोई वो नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है कि वो मेरे पास हो और 4-5 स्टूडेंट्स हों। अगर कोई सीखना चाहे आपसे तो आप उसको सिखाने के लिए विलिंग हैं? जी जी, मतलब कि आपके पास 1-2 स्टूडेंट आए और वो सीखना चाहे जी जी तो आप उसको सिखाएंगे? जी जी बिल्कुल। मैं तो यहाँ पे ओपन लोग विरसा में शॉप है तो लोग आते हैं पूछते हैं, मैंने कहा जी बिल्कुल सिखाएंगे आप आ जाएं। तो वो शुरू में तो कहते हैं लेकिन फिर वो थोड़ा मुश्किल मिजाजी नहीं रहती, मुश्किल मिजाजी ये थोड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, थोड़ा सा वैसे मे भी ये आपका बिजनेस सीक्रेट हो, लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा काम करता है तो वो औसतन महीने की कितनी इनकम जनरेट कर सकता है? महीने में औसतन, मतलब ज़्यादा किसी माह में काम नहीं होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में फॉरेनर्स आते हैं, तो एक औसतन अगर आप साल की अपनी इनकम को डिवाइड करें तो पर मंथ क्या इनकम बन जाती है? पर मंथ इनकम जो है अगर काम सीख लेता है और मुसलसल करता है तो उसकी 1000 पर डे या 1500 पर डे आराम से वो बना सकता है। ये बहुत कम है, ये तो एक लेबर वर्क है ना, एक मजदूर की दिहाड़ी भी 1500 है। नहीं, जब वो इसमें बाकायदा इंटर होगा ना, जब अपना बिजनेस करेगा, क्योंकि वो तो मेरे पास काम करेगा, मैं उसको उस हिसाब से रखूंगा कि जो वर्कर के है, जब वो खुद मतलब उस दौरान में भी आप उसको कुछ ना कुछ सैलरी देंगे जो है ना। जी ठीक। तो जब वो अपना बिजनेस करेगा तो अपने बिजनेस में ये है कि वो अपनी चीजें, एक चीज जो है वो 20,000 की 10,000 की सेल कर सकता
सकता है, और महीने में अगर वो 8-10 चीज़ें बना के सेल कर दे तो उसकी 60-70,000 जो है महीने की आराम से अर्निंग हम हो फॉर एग्जांपल चलें, जस्ट ये थोड़ा सा आपसे पूछते हैं जी। कि ये एक स्टोन है, ये कौन सा स्टोन है? ये इसको कहते हैं सॉफ्ट स्टोन। ये सोप स्टोन का बना जी, है। सोप स्टोन। अच्छा, ये सोप स्टोन से बना है, लेकिन उसको आपने, सैम स्टोन भी कहते हैं इसको। ठीक है, आपने उसको पेंट किया है जो है ना। जी। ठीक है जी। इसकी एज ए रॉ की क्या वैल्यू थी? रॉ ये 1 kg के पीस से बन गया होगा। जी बिल्कुल। इसकी रॉ की क्या वैल्यू थी, रॉ मटेरियल की, जब आपने लिया? इसकी वैल्यू जो थी वो मुझे एक पड़ा है 250 रुपीज़ का। ठीक है, ठीक है। और कितने टाइम में आपने इसको क्राफ्ट कर लिया? और फिर इसमें जो खरादियों ने वो जो मशीन पे काम करता है, तो उसने मुझसे इसके 200 चार्ज किए। ठीक ये है। 550 का पड़ गया। तो फिर मैंने इसको ऊपर कलर करके उसको काम किया। अभी ये 2000-2500 का आराम से सेल हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कितना टाइम लगा आपको इसको बनाने में? ये दिन में 2 पीस बन जाते हैं, 3। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। जाहिद साहब, मैं थोड़ी सी आपसे रहनुमाई लूँगा कि इन जो चीज़ें आपने बनाई हैं, ज़रा इनके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि ये क्या क्या चीज़, ये सारी चीज़ आप ही की बनी हुई हैं? ये भी आपने बनाई है? जी, ये डिज़ाइन मैंने की है, लेकिन कारीगर से काम दिया है मैंने। ठीक है, डिज़ाइन ठीक है, मैंने उससे करवाई है। ठीक है, ठीक है। और ये जो आपने, ये भी डिज़ाइन मेरे थे, और मैंने जो है वो उनसे जो है वो काम करवाया है, क्योंकि सारा काम मैं खुद नहीं कर सकते। जी, वो टाइम नहीं होता। और ये अच्छा, ये तो शायद मिट्टी है जी, जिसको क्ले पकाया हुआ है। क्ले के। जी, ये मैंने स्टोन में बनाता हूँ। जैसे आपने ये देखा है, ये इस साइड पे ये यूनिकॉर्न है, ये स्टोन में मैं कन्वर्ट करता हूँ। ये सारे स्टोन है, ये वाले जो है जी। ये भी सोप स्टोन से हैं? जी, सॉफ्ट स्टोन से। अच्छा, सोप स्टोन से। ठीक है। अब वो सॉफ्ट होता है ना? जी, शिस्ट होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये देखिए, बहुत खूबसूरत काम इन्होंने किया हुआ है जाहिद साहब ने, बहुत ही कमाल का काम है। और जैसे मैंने बताया है कि इनकी शॉप लोक विरसा इस्लामाबाद में है, तो कोई भी दोस्त इनसे परचेज़ करना चाहता हो तो परचेज़ भी कर सकता है। और ही इज़ वेरी काइंड। उन्होंने कहा जी कि अगर कोई शख्स ये काम सीखना चाहता है तो ये उसको सिखाने के लिए भी रेडी हैं, और उसको सिखाते भी हैं। चला दूँगा। लेकिन ये देखिए कितना खूबसूरत काम इन्होंने किया हुआ है, बहुत ही शानदार क्राफ्टिंग की हुई है इन्होंने। और ये स्टोन के ऊपर कैलीग्राफी भी करते हैं। ये देखिए, ये स्टोन के ऊपर कैलीग्राफी हुई है, कुरानी आयात लिखी हुई हैं, मुख्तलिफ लोगो बने हुए हैं। मोनोग्राम बनवा सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बनवा सकते हैं, अपने टेबल पे रखने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें स्टोन के ऊपर बनवा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ इन्होंने। जाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कोई पैगाम देना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो है वो इदारों को, और जो आर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो स्टोन की, और बहुत स्टोन का काम भी बहुत सदियों से चला आ रहा है और नापैद होता जा रहा है। और इस तरह बहुत सारे और भी काम हैं जो क्राफ्ट में आते हैं और वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो है वो अदम तवज्जो की वजह से, क्योंकि उसके लिए तवज्जो देनी पड़ती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, ताकि लोग जो है वो उस काम को बरकरार रख सकें। एग्जीबिशंस लगें, एग्जीबिशंस के बाद उनकी मार्केटिंग हो उन चीज़ों की, उस क्राफ्टमैन को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उनको मार्केटिंग जो है उनकी की जाए, उनको बाहर जो है वो बाहर से उनको बिज़नेस कारोबार या उसका जो हुनरमंद जो लोग हैं उनको कारोबार बाहर, क्योंकि यहाँ पे लोग इन चीज़ों का ज़रा कम रुझान है, फॉरेनर्स ही लेते हैं खास तौर पे, ये जो बाहर के जो लोग हैं। तो आप कभी बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी एग्जीबिशन पे गए हैं? नहीं, मैं अभी तक तो, वैसे तो मैं गया था, सऊदी अरब गया हूँ तो उम्रे के लिए, लेकिन बाकायदा अपने इस प्रोडक्ट की एग्जीबिशन के लिए जी नहीं, वो इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं जो है, लेकिन मेरी चीज़ें जो है दुबई जो वो है
दुबई जो फेस्टिवल होता है उसमें Present ग्लोबल होती विलेज हैं जो है में ना। जी, ग्लोबल विलेज में, तो वहाँ पे मेरी चीज़ें कुछ गई हुई हैं। ठीक है। तो लेकिन बकायदा जो है मैंने अपना स्टॉल वहाँ पे नहीं लगा सका और नहीं लगाया। तो इंशाल्लाह मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी प्रोडक्ट जो है वो इकट्ठी करके और कहीं इंटरनेशनल तौर पे उसको एग्जीबिशन लगाऊं और उसको अपने फन को उजागर करूं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपका। बहुत थैंक यू शुक्रिया जी, जी। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। ये तुम्हारी परमानेंट शॉप है, मेरे के बाद इधर ही। अच्छा अच्छा जबरदस्त। ये सारे मैं तो सोच रहा था इतना कुछ उठा के आप ले जाएंगे कैसे। नहीं, ये परमानेंट शॉप है। ये हर सूबे से ना 2-3 लोगों को दी है। मैं पंजाब से हूँ, सिंध से हैं, कश्मीर से हैं, इधर चीज़ों की डिमांड आप सेटिस्फाई है। हम तो हमारी तो ठीक है क्योंकि सरकारी इदारों के साथ भी होती है, फॉरेन ऑफिस के साथ, अमेरिकन एम्बेसी के साथ, कनाडा एम्बेसी के साथ, दिल्ली एम्बेसी के साथ। इन एग्जीबिशन के लिए लाहौर, कराची हम जाते हैं। पंजाब आर्ट वाले लोग हैं, ICA वाले बुलाते हैं,